तो अगर आप पाप से प्रेम करेंगे तो यीशु मसीह आपसे दूर हो जाएगा, और अगर आप पाप से घृणा करेंगे तो आपका प्रेम यीशु मसीह आपके नजदीक आ जाएगा। सिंपल सी बात है जी, रोज इस काम को कीजिए, पाप से आप दूर होना चालू हो जाइए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यीशु मसीह आपके साथ में। जब आप ऑटोमेटिक जब एक कोई परेशानी में फंसोगे, दिक्कत में फंसोगे ना, तो क्या बोलेगा परमेश्वर? देखते हैं आमोस 3 अध्याय उसका 6 पद। क्या किसी नगर में नरसिंगा फूकने पर लोग न थरथराएंगे? क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? बस मतलब परमेश्वर क्या करता है? विपत्ति कौन भेजने वाला है? परमेश्वर भेजने। आपके पास भी अगर आप आ रहा है कुछ भी चीज, ठीक है, तो अगर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में रहेगा तो, और पाप से आप दूर रहेंगे तो वो विपत्ति आपके पास आएगी, टच करेगी और वापस। आप सोच सकते हैं कि बाढ़ आ रहा है, ठीक है, बाढ़ आ रहा है, बाकी सब मर रहे हैं, और जैसे आपके पास पानी आ रहा है आपके पैर को छू रहा है और वापस। ऐसे समझ में आ रहा है? ऐसे में समझ में नहीं आया, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये बाढ़ आ रहा है, आपके पैर को छू रहा है, अरे ये तो वो है, वापस आपको पता भी क्यों? क्योंकि विपत्ति भी किसकी ओर से आती है और कल्याण भी किसकी ओर से आता है? परमेश्वर की ओर से आता है। और अगर यीशु मसीह आपके पास रहेगा तो विपत्ति आएगी कि कल्याण आएगा? कल्याण आएगा। विपत्ति आएगी भी तो उस विपत्ति को क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा कल्याण में, आशीष में क्या कर देगा? कन्वर्ट। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ में रहना चाहिए, इसलिए ये वचन के द्वारा प्रभु क्या बताना चाहता है आपको मेरे को कि नरसिंगा, और इससे बड़ा बात एक और बताना चाहता हूं मैं आपको, उसी में बता रहा हूँ, एक मिनट ना, पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूं। क्या किसी नगर में नरसिंगा फूकने पर लोग ना थरथराएंगे? ये भी सवाल है एक तो, ठीक है, आज भी नरसिंगा फूका जा रहा है, क्या चीज का? नरसिंगा भी अभी फूक रहा हूं मैं यहाँ पास, क्या नरसिंगा फूक रहा हूं मैं? ये वचन नरसिंगा फूक रहा हूं मैं, तो आप थरथरा रहे हो? नहीं। तो सवाल किया, क्या सवाल किया? क्या किसी नगर में नरसिंगा फूकने पर लोग न थरथराएंगे? तो आप क्या बोलेंगे? नहीं थरथराएंगे। लेकिन मैं बोलूंगा मतलब मेरे को डरना है, पाप के पास जाने से मेरे को डरना है, क्योंकि विपत्ति और कल्याण दोनों परमेश्वर के पास में है। इसीलिए परमेश्वर बताना चाहता है, ये सवाल किया है, और इस सवाल में लोग फेल हो जाएंगे, सब बोलेंगे हाँ। क्या बोलेंगे? क्या किसी नगर में नरसिंगा फूकने पर लोग न थरथराएंगे? तो आपका क्या जवाब था? नहीं थरथराएंगे। लेकिन मैं बोलता हूं, क्योंकि मेरे जब वचन मेरे पास आता है तब मैं क्या को थरथराता हूं, है ना? क्योंकि उत्तम भाई के यहाँ एक वचन निकला था ना, 1 कुरिन्थी 11 अध्याय उसके 31 में क्या पढ़े थे? यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। निकला था ना मैं ना, क्या यदि हम अपने आप को जांचते तो? पापा जी निकला था। मतलब हम अपने आप को जांचते, लोग आज क्या कर रहे हैं? दूसरे को जांच रहे, है ना? क्या करें? जांच रहे। अब यहाँ पर सवाल का जवाब हम दे रहे हैं, लेकिन वो क्या दे रहे हैं? रॉन्ग आंसर दे रहे हैं। यीशु मसीह होने के बाद में भी आप क्या दे रहे हैं? गलत आंसर दे रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब नरसिंगा फूका जा रहा है, ये वचन का नरसिंगा फूका जा रहा है, लेकिन कोई थरथरा नहीं रहा। इसका मतलब कब की बात है मालूम है? नूह के समय में। नूह क्या कर रहा था? नूह क्या कर रहा था? हाँ, वो क्यों बोल रहा था मालूम है? और उन लोग क्यों नहीं समझ मालूम है? क्योंकि उस समय तक एक बूंद भी पानी इस पृथ्वी पर नहीं गिरा था। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है परमेश्वर? आग बरसेगा, ठीक है, लेकिन एक बूंद भी आग अभी तक कोई विश्वास कर रहा है? अरे आग कहां बरसेगा?
तो ऐसा करो भैया, कल आना दोपहर में 1 बजे और धूप में 10 मिनट खड़ा होकर दिखा देना। यही तो है परमेश्वर। अब सोचिए जो इतना, अब यहाँ देखो चंद्रमा में जाके क्या हो गए, लोग बैठ गए, ठीक है, चंद्रमा में जाके बैठ गए, उसकी दूरी भी नाप ली, इतना दूरी में चंद्रमा है, लेकिन सूर्य की दूरी क्यों नहीं नाप पाए? परमेश्वर उस सूर्य को इसलिए रखा है ना, ताकि आदमी अपनी औकात में रहे। अगर उसमें भी ये चल जाते ना तो आज ऐसे करते इंसान। इसीलिए उस सूर्य को रखा है ताकि इंसान क्या रहे, अपनी औकात में रहे। अब इतना अरबों खरबों दूर वो सूरज है, वहां से उसकी इतनी रोशनी है कि यहाँ 10 मिनट आप बाहर में नहीं। और सोचिए कितना दूर है, उतने दूर से ये पृथ्वी कितना दिख रही मालूम है? एक जो दाना होता है ना छोटा सा, वो राई का दाना होता है ना, उतनी बड़ी पृथ्वी दिख रही है वहां से। और उस राई के दाने के जितने पृथ्वी में कटे नार जैसा एक छोटा सा घर है, उसको भी वहां से वो परमेश्वर क्या कर रहा है। जब उस परमेश्वर के बारे में आप जब सुनने के लिए जब जाएंगे ना, उसके बारे में जब समझने के लिए जाएंगे ना, दिमाग का नस क्या हो जाएगा, फट जाएगा। और सोचिए ऐसे सूरज को बनाया जिसकी रोशनी में हम 10 मिनट बाहर नहीं रह सकते, उसको बनाया है उसने अपने हाथों से, रचा है उसको अपने हाथों से। तो आप सोचिए उसके अंदर कितनी आग होगी। जो उस आग को बनाने वाला परमेश्वर है, उसमें कितनी आग होगी। आज कोई परमेश्वर से डर नहीं रहा है, थरथरा रहा है कोई। इसीलिए बोला नरसिंगा फूकने पर भी आज लोग थरथरा नहीं रहे। नूह के समय में ऐसा हुआ, लेकिन योना के समय में ऐसा नहीं हुआ। योना का प्रचार कितना लंबा था, क्या बोला योना? मन फिराओ ऐसा बोला। वो बोला 40 दिन के बाद निन्वे शहर उलट दिया जाएगा। मस्त ऐसो आराम में थे, व्यभिचार में थे सब, वहां पर राजा तक मतलब लीन थे, तो दारू पे घूम रहा है, कोई व्यभिचार कर रहा है, मतलब खुल्लम खुल्ला सब। 1,20,000 लोग वहां पर। एक ऐसा व्यक्ति आता है, बोलता है 40 दिन के बाद निन्वे शहर उलट दिया जाएगा। बस इतना प्रचार किया और ज्यादा लंबा प्रचार, मन फिराओ ऐसा कुछ नहीं बोला। वो बताया कि भैया उलट देने वाला है। तो प्रभु वचन कहता है कि आदमी औरत से लेकर जानवर तक टाट ओढ़ के क्या किए, उपवास किए, रो रो के क्या किए। देखा वहां पर परमेश्वर का हृदय क्या हो गया, पिघल गया, और उसने अपना वो क्रोध क्या कर दिया, उस पर से हटा दिया। और 1,20,000 लोग क्या हो गए, बच गए। नूह के समय में ऐसा नहीं हुआ। नूह 120 साल तक वो प्रचार किया। वो कितना दिन प्रचार किया? 40 दिन में मन फिरा ले 1,20,000 लोग। वो कितना दिन प्रचार किया? वो 120 साल तक क्या किया, वो प्रचार किया। लोग मन नहीं बदले, और लोगों का हश्र क्या हुआ। अब वहां का हश्र देखिए, यहाँ का देखिए। जो मन फिराया, जो पाप का अंगीकार किया, जो पाप छोड़ दिया ना, परमेश्वर उस पर दया करता है। तो ऐसे परमेश्वर से अगर आप नहीं डर रहे, क्योंकि परमेश्वर सिंपल से मिल जाता है ना, लिखा ना आराम से मिल जाने वाला परमेश्वर है, इजी मिलता था परमेश्वर से आपसे इजी। इसीलिए उसकी इज्जत नहीं, इसीलिए उसकी लोगों की भी इज्जत नहीं है। अभी हम लोग पहन के निकले ना सफेद वाला कपड़ा, चोर करने के लिए निकले, देखें यहाँ भीड़ कितना लगता है। अभी सिंपल जैसे आप लोग मिलजुल जा रहे हैं, हम लोग तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई इज्जत नहीं, हमारा इज्जत नहीं, वैसे हमारे प्रभु का भी इज्जत। वही परमेश्वर बता रहा है कि क्या किसी नगर में नरसिंगा फूका जाएगा तो वहां के लोग नहीं थरथराएंगे? तो मेरा जवाब क्या था, आप सबका जवाब क्या था? नहीं थरथराएंगे। लेकिन मेरा जवाब है कि जब वचन का नरसिंगा फूका जाता है ना, मैं थरथराता हूं कि मैं अपने आप को अगर जांचता तो मैं दंड नहीं पाता। तो मेरे पास जो दंड आ रहा है ये मेरी गलती है, मेरे को जांचना है अपने आप को। जो जांचेंगे तो दंड से बचेंगे, ठीक है। और क्या बोलता है कि
क्या किसी नगर में नरसिंगा फूंकने पर लोग न थरथराएंगे? क्या वचन के बिना, मेरे क्या लिखा, क्या वचन के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? इसी प्रकार से प्रभु वचन क्या कर रहा है? अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। मतलब कोई भी विपत्ति आपके पास आता है ना, कोई भी दिक्कत आपके पास आता है, जो दंड आता है ना, आपको परमेश्वर उसके द्वारा पहले से आगाह कर दिया रहता है। नहीं करता है, ये काम मत करो, ये काम मत करो, कब से बोल रहा है? और जब आता है दंड तो याद करते हैं कि अरे मैंने जरूर, कोई याद नहीं आता है कि हमने क्या गलती की है, क्योंकि इतनी गलती हमने की होती है तो वो कहां से याद आएगा? अब पहली से लेकर के 12वीं तक का एग्जाम आप थोड़ी दे सकते हैं। एक जो एग्जाम है एक ही क्लास का दे सकते हैं ना भाई, एक बार में, या दो, ज्यादा इंटेलिजेंट 2 क्लास का दे सकता हूं मैं, है ना। लेकिन मैं पूरे 12 क्लास का एक साथ एग्जाम, भले मैं पढ़ के आया हूं वहीं से, इसको पिछले सेमेस्टर के बारे में पूरा देगा पेपर, तो उसमें क्या हो जाएगी? बिना पढ़े फेल नहीं हो जाएगी, क्योंकि पढ़ चुकी हूं। कहने मतलब है, तो आज इतना विशाल परमेश्वर जिसने सूर्य को बनाया, जिसकी रोशनी सामने में खड़े नहीं सकते, आज उससे वचन, ये वचन से बात करेगा ना, तो आपको इससे अचानक से मिल जा रहा है और हम आके पूछ रहे हैं, और इस मसीह हम मनोज भाई कैसे हो? तो अरे तो मेरा दोस्त है, यीशु मसीह तो मेरा क्या है? दोस्त है। इसको तो दोस्त से क्या छुपा, सब चलता है ना। दोस्त के सामने में क्या चलता है? सब चलता है, वो बचा लेगा मेरे को, वो कर ले। तो आज क्या बना कर रखे हैं लोग? यीशु मसीह को अपना दोस्त बना, मैं दोस्त नहीं बना, मैं बोलूंगा, लोग सोचते हैं दोस्त बनाए, लेकिन उसको क्या बना कर रखे? गुरु बना। नहीं, यीशु मसीह को क्या बना कर रखे लोग, मालूम है आपको? प्रभु ये कर दे, प्रभु वो कर दे, प्रभु ये कर दे, प्रभु वो कर दे, एक पद कर दे, ऊपर कर दे, ये कर दे, ये दे दे, वो दे दे। क्या बना कर रखे? भूतिया। लोग क्या कर रखे इस मसीह को? उसको क्या बना के रखना चाहिए? और मालिक बना के रखना चाहिए उसको। उसके चरणों में वो जगह मिल जाए उतना हमारे लिए काफी है। लेकिन लोग क्या बना के रखे उसको? अपना नौकर बना के। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से घर में आशीष आ जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसका वीजा लग जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसका पास हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या कर रहे हैं लोग? आ रहा है बेचारा, दे रहा है, आ रहा है बेचारा, दे रहा है, आ रहा है, दे रहा है, आ रहा है, दे रहा है, ये तो कर रहा है। और क्या कर रहा था? नहीं दे रहा, हाँ वो नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर मंत्र नहीं चल रहा है, किसी और जगह चलते हैं। वहां नहीं मिला तो वहां चलते हैं, वहां नहीं मिला तो वहां चलते, ये जगह स्थिर। इसलिए ये वचन का नरसिंह आज फूका जा रहा है। इससे हमको क्या करना है? थरथराना है। कि जब थरथराओगे आप ना, जब पुलिस आपको पकड़ने आएगी, चाहे आपको गलती की हो, पुलिस वालों को पकड़ने आएगी, तो आपका होकी बुकी क्या रहेगा? थरथराते रहते हैं, डरते रहते हैं। कोई आपको मर्डर करने के लिए आएगा तो आपका कैसे रहेगा? हाथ पैर, आप सो पाओगे रात में? उससे भयानक टाइप का हमको डरना है। ये वचन का नरसिंह आज फूका जा रहा है। अभी क्या बोला परमेश्वर? आपको क्या बना रहा है? भजन संहिता में पढ़े ना हम लोग 26 के कितने में पढ़े? 9 में, है ना। तो परमेश्वर क्या कर रहा है? हमको पापियों से बचा रहा है, और क्या कर रहा है? उन हत्यारों से बचा रहा है, उन दुष्टों से क्या कर रहा है? हमको उन बुराई करने वालों से क्या कर रहा है? बचा रहा है, ताकि हम दंड ना पाए, उस दंड से, उस विपत्ति से क्या हो जाए? बच जाए। इसीलिए प्रभु बोल रहा है कि मैं अपने आप को जांचूं। मेरे को क्या करना है? अपने आप को जांचना है। लोग आसानी से कुछ भी कर, प्रभु भोज खा रहे, बाप रे, प्रभु भोज इतना बड़ा भोज है, वो उसको पवित्र लोग के सिवा दूसरा कोई नहीं खा सकता। आज लोग क्या कर रहे हैं? हर संडे का प्रभु भोज कर रहे हैं, हर संडे को भोज कर रहे है ना। तो कितना दयनीय स्थिति है मेरे प्रभु का कि उसको नौकर बना के रखे हैं। जब चाहे उसको बुला लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर लिए, जब चाहे उसको क्या कर दिए?
थोड़ा समय के लिए प्रभु साइड हो जा। पिंजरे में चला जा, खा पी लो। बंद कर देते हैं बेचारे को, वहीं बस रख देते हैं और इधर मस्त ऐस करके आकर के फिर पिंजरा से खोलते हैं, उसको जरूरत पड़ता है। ऐसे तो कर रहे हैं। और कोई थरथरा, कोई उसे डर नहीं। लेकिन एक दिन जब अपना वो रूप दिखाएगा ना, सब थथराएंगे भी, तो पकड़ेंगे। उसको कब आदमी मालूम पहचानता है? जब अधोलोक में चला जाता है। वहां पर जाकर के धनवान क्या कर रहा था? बचा ले मेरे को प्रभु, बचा ले, बचा ले। अब्राहम कुछ तो कर, कुछ तो कर, अरे कुछ तो कर। लेकिन अब्राहम बोला मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मैं तो खुद यहाँ बस सब लोग गोद में ला के सुलात हूँ। क्या कर रहा है वो काम वही है उसका, गोद में क्या कर रहा है सबको। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसी से प्रतिज्ञा किया था ना 12 अध्याय में, है ना। इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है आपको आज की सुबह, इस शाम को क्या बता रहा है कि हमको क्या करना है। इस नरसिंगा जो फूका जा रहा है आप तक ये वचन पहुंच गया है, उसका मतलब ये है कि आपको उसका पालन करना है। कोई परमेश्वर बताना चाहता है कि आपके बिना समझे भी, बिना प्रार्थना किए, आपको समझाए भी, कुछ मांगे भी, आपको क्या कर रहा है? वो सेव कर रहा है, रोज कर रहा है सेव। हर पल क्या कर रहा है? आपको सेव कर रहा है। क्योंकि शैतान क्या करना चाहता है? शैतान के बारे में क्या लिखा है? शैतान फाड़ने वाला क्या है? भेड़िया है। ठीक है, क्या बोलता है? बहुतों को क्या कर लो? आग में से झपट कर निकाल लो, बोलता है। क्यों बोलता है? क्यों? क्योंकि वो उसका काम है, लोगों को उठाता है, आग में फेंकता है। परमेश्वर उठाता है, स्वर्ग में चढ़ाता है। परमेश्वर नहीं फेंकता है, ले जाता है। परमेश्वर क्या करता है? स्वर्ग में ट्रांसफर करता है। और शैतान क्या करता है? क्या फेंकता है? कोई आपका भी इज्जत है, जब तक आप मनुष्य है ना तब तक आपका इज्जत है। जिस दिन आपका प्राण छूट जाएगा ना, उसके बाद आपका कोई इज्जत नहीं। सीधा आपको पकड़ेगा, सीधा लाश से मार के नीचे फेंक देगा शैतान। इतना बुरी स्थिति हो जाएगी वहां पर। इसलिए इस पृथ्वी पे क्या कर रहा है? ये नरसिंगा फूक रहा है, रोज ऑनलाइन द्वारा, रोज ऑफलाइन द्वारा। क्या कर रहा है? पढ़ने के द्वारा, सुनने के द्वारा आपके पास क्या कर रहा है? ये नरसिंगा फूक रहा है। आपको क्या करना है? थरथराना है। जैसे आपने कोई गुनाह करने के बाद आपको नींद नहीं आना चाहिए। कोई गुनाह अगर आपने कर लिया ना, नींद नहीं आना चाहिए। और हम क्या कर रहे हैं? सुर सुर सीटी मार रहे हैं हम लोग, सो के यार गाढ़ी नींद में क्या कर रहे हैं? हाँ, ऐसे तो है, कोई परवाह नहीं। रोज उठ वो आकर के जैसे आप कोई पाप करते हो, एक तमाचा जोर से लगाए तो वो करोगे आप? फिर नहीं। कोई भी गलती करने से पहले, मन में या फिर सोचने से पहले आकर के एक ऐसा हाथ आया, अदृश्य हाथ, और एक लगाए तो फिर करेंगे गलती। लेकिन वो ऐसा कर रहा है क्या? कितना परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर, कितना प्रेमी परमेश्वर है। गलती करने के बाद में भी मौका दे रहे, आपको क्या दे रहा है? बार बार मौका दे रहे। तो हम थरथराना है। देखिए, लेकिन क्या बोल रहा है? इसी प्रकार से प्रभु वचन, प्रभु का वचन क्या बोल रहा है? प्रभु वचन अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। परमेश्वर कुछ भी नहीं करेगा, है ना। आपसे पूछेगा, क्या करेगा? पूछेगा। कहां पर पूछा है? देखिए, उत्पत्ति में लिखा हुआ 18 अध्याय में, शायद उत्पत्ति 18 के 17 में। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? देखिए, क्या किसको बोल रहे हैं वो? तब यहोवा ने कहा। अब किससे कह रहा है? वहां तो कोई नहीं था उस समय। किससे कह रहा है वो? परमेश्वर किससे कह रहा है? किससे कह रहा है? आदम के बारे में क्या बोला था? आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए, 1:26 में। किसको बोल रहा था? परमेश्वर यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को बोला। उस समय तीनों अंदर में, तीनों एक साथ थे उस समय। परमेश्वर, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, तीनों क्या थे? आपस में लोग बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्योंकि अब्राहम
उसके कहने के अनुसार निकल गया, करता रहा करता रहा करता रहा। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं उन लोग, तब यहोवा ने कहा कि यह जो मैं करता हूं सो क्या इब्राहिम से छिपा रखूं। मतलब क्या किया, उसको दोस्त बनाया था। किसको दोस्त बनाया था? अब्राहम को परमेश्वर क्या बनाया था? अपना दोस्त बनाया था। ठीक है, और दोस्त का मतलब क्या होता है? जो अपने दोस्त की हर बात क्या करे, माने, उसी को दोस्त बोलते हैं ना। अगर वो एक दोस्त दूसरे दोस्त की बात नहीं मानेगा, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की बात नहीं मानेगा तो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएंगे ना। तो परमेश्वर किसके बारे में बोल रहा है? अब्राहम के बारे में। अब परमेश्वर अब्राहम के बारे में बोल रहा है, उसकी तारीफ बोल रहा है कि मैं सदोम और गमोरा पे क्या करने वाला हूं? मैं विपत्ति डालने वाला हूं, उसको नाश करने वाला हूं। तो मैं ये बात उससे क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि उसका जो भतीजा लूत है वहां रहता है ना। परमेश्वर क्या करता है? अपना वचन लिखा है ना, क्या पढ़े हम लोग यहाँ पर? इसी प्रकार से प्रभु वचन अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी नहीं। आप पर भी विपत्ति डालने से पहले परमेश्वर आपसे क्या करेगा? आपके परिवार के ऊपर में भी विपत्ति डालने से पहले क्या करेगा? आप आते हैं ना, तो आपके परिवार वाले आते हैं ना, अरे भैया मेरे परेशानी है, दिक्कत है। जैसे भाई के परिवार में आया, आपको भी आता होगा, मेरे घर में दिक्कत है, उसको दिक्कत है ना, प्रार्थना करवा दो, ऐसे बोलते कई लोग ना, बोलते हैं ना। तो आप क्या करते हैं? प्रार्थना लेकर के आते हैं। तो परमेश्वर बताना चाह रहा है कि उन पर भी विपत्ति कई बार आता है, तो परमेश्वर क्या करता है? आपके जरिए परमेश्वर क्या करता है? अपने भविष्य मतलब वो उसकी इज्जत करता है। जब आप परमेश्वर की इज्जत करेंगे तो आपकी इतनी इज्जत करेगा ना, जैसे यहां अब्राहम की इज्जत कर रहा है। आप उसके कहने को मानना चालू कर दीजिए, उसके साथ उठिए बैठिए चलिए फिर आपकी मतलब आपको बिना पूछे कोई काम नहीं करेगा, किसी के ऊपर विपत्ति नहीं डालेगा, आपके परिवार को भी बचा देगा। वो जो आपके साथ में उठते बैठते हैं ना, जिससे आप जुड़े हुए हैं, उस सबको क्या करेगा? वो सेव करेगा। लेकिन पहले आप तो, मैं तो अपने आप को, तो वो तीन थे वहां पास। आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपने समानता बना, तीन थे, चौथा मैं बन सकता हूं। अब्राहम बना, इसीलिए अब्राहम जहां जाता था परमेश्वर, स्वर्ग से कहां आता था? आदम के पास। आदम स्वर्ग से कोई पूछता था, यीशु मसीह पूछता है परमेश्वर से, कहां जा रहा है प्रभु? तो आदम के पास जा रहा हूं। अच्छा ठीक है। पवित्र आत्मा और यीशु मसीह कहां है? स्वर्ग में, और वो किससे मिलने के लिए आ रहा है? ठीक है, वो स्वर्ग में है, अब वो आ रहा है। ठीक है, पूछ रहा करके यहां पास अब्राहम, वो पूछ रहा वहां पास, क्या मैं अब वहीं से बात कर रहा है ना, यहाँ नीचे आकर बात कर रहा है। यहाँ पास जो अब्राहम के बारे में यहाँ पूछा ना, सलाह लेने के लिए स्वर्ग में लोग डिसाइड कर रहे हैं। पवित्र आत्मा कहाँ है? यहाँ। अरे अलग कर दिए हम लोग भाई, उन दिनों को एक थे बेचारे लोग, हम लोग अलग कर रखे हुए। ठीक है, पिता पुत्र। ठीक है, अब यहाँ पर वहां से दोनों पिता पुत्र क्या करते? डिस्कस करते। यहाँ भी इसमें तो डिस्कस करता था ना, उससे रात में जाता था यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह जाता अपने पिता के पास, क्या करता? डिस्कस करता था, प्रभु कल का प्रोग्राम ये है, कैसे ऐसे करना है। तो बताता था ऐसे करना, वैसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। क्योंकि यीशु मसीह क्यों पूछता था मालूम है? क्योंकि वो क्या था? वो शरीर में था। यीशु मसीह किसमें था? शरीर में था। इसीलिए परमेश्वर की जरूरत इसलिए थी क्योंकि परमेश्वर कौन कैसे था? आत्मा में था। इसीलिए पूछता था परमेश्वर के पास जाकर कि पिता मैं क्या करूं, सलाह लेता था। और वैसे ही यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि क्या अब्राहम के पास ये कहला नहीं भेजना चाहिए कि मैं सदोम गमोरा को खत्म करने वाला हूं, और वहां पर उसका भतीजा रहता है, कल की डेट में पूछेगा नहीं प्रभु मुझे क्यों नहीं बोला, तू सवाल नहीं करेगा। इसलिए क्या करता है? अब्राहम के पास जाता है। फिर अब्राहम भी डायरेक्ट नहीं बोलता कि मेरे भतीजे को बताए। देखो अब्राहम के भी कितना आज्ञाकारी लोग थे उन लोग। अब्राहम भी डायरेक्ट नहीं बोलता है कि प्रभु मेरे भतीजा वही रहता है, उसको बचा ले, उन लोग को, बाकी लोग मार दे, ऐसा नहीं बोलता है। वो खाली अपने भतीजे की ही चिंता नहीं कर रहा था, वो जितने वहां लोग थे ना उनकी भी क्या कर रहा था? क्या इतने लोग हैं प्रभु? क्या इतने लोग, इतने लोग, इतने लोग, इतने लोग? लास्ट में 10 आदमी में आ जाता है। नहीं करूंगा बोलता है, परमेश्वर को मना लेता है। तो कम से कम 10 आदमी तो प्रभु बचा देगा,
है ना, बच गए आदमी लोग। कितने बचे? 2 उसकी बेटियां थी, उसके 2 पति पत्नी, 4 लोग थे। लोग पत्नी तो नहीं एक नमक हवा बन गई, बचे कितने? 3 लोग, है ना। इतने लाख संख्या थी वहां की और बचे कितने? 3 लोग। क्यों नहीं बचे? क्योंकि उन्होंने वो पाप से तौबा नहीं किए। 99 के लोग इसलिए बच गए क्योंकि लोग पाप से तौबा। आप और मैं भी बचेंगे जब हम पाप से तौबा और फिर से पाप नहीं करेंगे तब और अगर हम तौबा कर लिए हैं लेकिन फिर से पाप कर रहे हैं, फिर माफी फिर हमारे लिए कोई भी अभी तो जीवन, जब तक जीवन तब तक सेव करेगा आपको। आपको ये वचन के द्वारा जो भजन संदेश जीवन में पढ़ने के लिए बोला जाता है ना, उसके द्वारा सेव करेगा आपको। ये वचन आप पढ़ते हो ना, उसमें आपको सेव करता है। ये आपके लाभ के लिए है वचन। पढ़ना, सुनना, मानना, ठीक है। क्या बोलता है? पढ़ना, सुनना, मानना। आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, अगर आप मानते हैं तो आप पे क्या किया जाएगा? दया किया जाएगा। नहीं तो इसीलिए परमेश्वर क्या करता है? आपके परिवार को भी बचाएगा। लेकिन पहले आप और मैं तो सेफ हो जाएं। मैं खुद सेफ नहीं हूं, मैं क्या कर रहा हूं? प्रभु मेरे परिवार को क्या कर ले, मेरे उसको क्या कर ले, तो बचाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं बचाएगा। लेकिन उसको, उसका टारगेट क्या है? उसका टारगेट क्या था? वो लगातार आदम और हव्वा से मिलने आए। कितने करोड़ अरबों खरबों साल तक अगर पाप नहीं करते ना, लगातार उससे मिलने के आ जाता। उनको 2 आदमी से ज्यादा किसी की जरूरत नहीं था। अगर पाप नहीं करते तो उसको किसी और से मिलने की जरूरत नहीं था। उसी तरह अगर आप नहीं पाप करोगे ना, तो और किसी के पास उसको जाने के लिए कोई मतलब नहीं है। पहले आपको सेव करेगा, आपके जरिए आपके साथ में जुड़ने वालों को सेव करेगा और उसके साथ में उन लोगों को जुड़ने वालों को ऐसे सेव करना चाहता है परमेश्वर। लेकिन पहला मैं खुद ही सुधर रहा हूं और मैं क्या बोलता हूं? प्रभु तूने कहा है वचन में कि तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। तू विश्वास कर। तो मैं तो विश्वास करता हूं, मैं घराना उद्धार नहीं पा रहा। तो बेटा कितने घराने हैं तेरे? कितने घराने तेरे? पूछेगा ना वो। तो मेरे घराने में प्रभु मेरे मम्मी है, मेरे पापा है, मेरा बेटा है, मेरा ये है, मेरा, अरे एक घराना हो गया। दूसरा ये तेरे अंदर में नहीं है घराना। तो पहले तो अपने आप के अंदर का घराना वो क्या कर। मैं तेरे अपने अंदर के घराने के बारे में बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद मेरे परिवार की भी सेव करूंगा, लेकिन पहले तेरे अंदर का घराना तो बच जाए। उसको बचा के मैं क्या करूंगा? अब्राहम अगर गलत करता रहता तो परमेश्वर आता उसके पास पूछने के लिए, नहीं, सलाह लेने के लिए आता है क्या? तो आपके पास भी सलाह लेने के लिए आएगा। उसको मैंने लकवा मार दिया, मरवा दिया है, ठीक है, तो क्या चाहता है, बचाऊं कि नहीं बचाऊं? उसको परमेश्वर पूछेगा आपसे। आपके एक दोस्त की तरह आएगा, पूछेगा, जैसे अब्राहम के पास आया, पूछा। और देखो अब ये आशीष को क्यों नहीं लेते हैं कि इस पृथ्वी पर भी अब्राहम की इज्जत करता था और अब्राहम के सो जाने के बाद, प्रभु में लीन होने के बाद में भी वो स्वर्ग में उसको दिखा रहा है और सबको उसकी गोद में दिखा रहा है। तो उसी तरह आपको मेरे को भी अब्राहम से भी बड़ा पोस्ट देना चाहता है वो। लेकिन मैं इस नरसिंह से आज कोई घबराहट मेरे अंदर में नहीं है मेरे अंदर कोई घबराहट। तो ये वचन द्वारा नहीं थरथरा रहे हैं। तो अगर नहीं थरथरा रहे तो हमारे अंदर बुद्धि कभी भी आ नहीं सकता। बुद्धि मतलब प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर कभी भी आ नहीं सकता। इसीलिए आज परमेश्वर में सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और आपके साथ में क्या करना चाहता है, रहना चाहता है। और आप अधोलोक में चले जाएंगे, उसको कोई बेनिफिट नहीं आपसे। आप मिट्टी मिल जाएगा, उससे कोई बेनिफिट नहीं। जब तक आप जीवित हो तब तक ही उसको क्या है, आपसे लाभ है। उसके बाद कोई लाभ नहीं। देखिए स्वर्ग भी क्या है, अनंत है, और नर्क भी क्या है। तो अब मेरे हाथ में है, मैं अनंत स्वर्ग लूंगा कि मैं अनंत नर्क लूंगा। ये दोनों किसके हाथ में है? मेरे हाथ। इसलिए क्या कीजिए, पहला ग्रंथी उसके 11 के 31 के अनुसार, अगर हम अपने आप को जांचते
तो दंड नहीं पाते। इसलिए क्या कीजिए, अपने आप को जांचिए। देखो, अपने आप को, अब दूसरे को जांचेंगे, आप मेरे को जांचोगे तो घर में आप पापा अमन अंकल ऐसे हैं, अमन अंकल वैसे हैं, अमन अंकल ऐसे बोलेंगे ना। जब मेरे को जांचेगी तो, और अपने आप को जांचेंगी तो पापा मैं ऐसी हूँ, पापा मैं ऐसी हूँ, अच्छे बोलेगी, है ना। अपने आप को कोई, नहीं जांचता। इसीलिए अपने आप को कोई दो, अब मैं जब दो, अरे मैंने मतलब आपको जब आप गलती करें ना, मतलब आप ऐसा होना चाहिए कि अरे मैं क्या कर दिया हूं, मेरे से कितनी बड़ी क्या हो चुकी है, भूल हो चुकी है। लेकिन हम गलती करने के बाद में भी नहीं ठीक लगता है। मतलब कितना नीडर होकर रहते हैं हम लोग, है ना। कॉलर क्या होता है हम लोग का, पाप करने के बाद भी क्या है हमारा कॉलर। आज मनुष्य गलती कर रहा है, पाप कर रहा है, फिर भी उसका कॉलर क्या है, मोदी का कॉलर क्या है, आज खड़ा इतने बड़ा काम कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है उसका कॉलर, पाप करने के बाद भी हमारा कॉलर। अब्राहम का अगर आशीष लेना है आप लोग को, मेरे को अगर लेना है, तो जैसे अब्राहम इस पृथ्वी पर चला वैसे ही, है ना। शरीर के अनुसार कौन चला, धनवान चला, और आत्मा के अनुसार कौन चला, लाजर चला। तो आत्मा के अनुसार लाजर कहाँ गया, स्वर्ग गया, अब्राहम की गोद में। और शरीर के साथ में चलने वाला कहाँ गया, नरक में, जहां क्या है, उससे पहले उसका क्या हाल होता है, पहले उसका क्या हाल होता है, उस आग में क्या मांगता है सबसे पहले वो, एक बूंद पानी, एक उंगली का सिरा पानी में। डूबो को दे दे। अब आपको प्यास लगा है, ठीक है, आपको प्यास लगा है, तो अगर मैं ऐसे डुबो के दूंगा तो आपको कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन अब वो पीड़ा को सोचिए उस व्यक्ति की, कि ऐसी पीड़ा थी उसके अंदर में कि बोलता कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा कर, इतने चाहिए, एक गिलास, दो गिलास, एक लोटा नहीं मांग रहा, एक बाल्टी नहीं मांग रहा, क्या मांग रहा है, एक बूंद भी नहीं भैया, एक बूंद भी नहीं गिरेगा इसमें, एक बूंद तो आप उंगली खा जाएगा ये, सिर्फ गीला करके चटा दे भैया एक बार, मेरे क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। सो सकते हैं इतनी बुरी स्थिति में, मांगा भी तो क्या मांगा, मिला क्या उसको, लेकिन यहाँ पर मांग रहे हैं तो, और फिर भी चौड़े होकर क्या कर रहे हैं हम लोग। कितनी बड़ी विडम्बना किसकी है, प्रभु की है, को नौकर बना कर रखे। आज देख ले कई नौकर है, प्रभु मसीह के नाम से क्या कर रहे हैं, कितनी चीजें मांग रहे हैं, कितनी चीज, रोज कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, मांगे चले। और क्या कर रहा है वो भी, उसके हृदय को देख रहे हो, गलती करने के बाद भी आपको क्या कर रहा है, ले जा ले जा ले जा ले जा। अभी देखो एक गवाही है, पंजाब में एक मेरा भाई है, यहाँ भी आया था भाई, उसके पुराना गाड़ी था, उसका 11-12 मॉडल था, वो दिल्ली नहीं जा सकता था, और अभी उसके घर में जैसे गए, वो भाई बोला कि मैं आपको कार में घुमाना है, क्योंकि मैं यहाँ बहुत हेल्प किया था उसका, तो मेरा बहुत इज्जत करता है बेचारा। और जब जेल में था तभी मैं घर गया था, वो चिंता करता मैं भी, तो वो मुझे को याद रखा था, वो भाई जो है मेरे को लेके गया वहां जहां भी हमको जाना था परिवार में, फिर एक और परिवार में लेके गया, उसके बाद में फिर 70 किलोमीटर जाकर मेरे को, मेरे साथ में रहने के लिए 70 किलोमीटर मेरे को छोड़ने के लिए, मेरा गांव भी, मेरी मौसी भी थी, मेरी मम्मी भी थी, ठीक है, वो मेरे चलते कि ये प्रार्थना करने वाला है, प्रभु को जानना है, ऐसे सोच के उसके मन में कुछ भी हो कि मेरे हेल्प किया है, कि प्रभु को जानना है, चाहे कुछ भी किया, कि मेरी चिंता करता है, कुछ भी उसके दिमाग में हो। मेरे को छोड़ने के लिए गया, वहां से आया है, मेरे को छोड़ने के लिए वहां पे गया है वो 16 तारीख को, ठीक है, 16 तारीख को छोड़ने के लिए गया है, और 16 तारीख के बाद में फिर 20 तारीख को जो है परमेश्वर उसको क्या कर दिया, न्यू ब्रांड स्विफ्ट उसको 20 तारीख को न्यू ब्रांड, उसको नहीं मालूम है कि परमेश्वर में चमत्कार कर चुका है उसके साथ, उसको नहीं मालूम है, और मालूम भी होगा तो मेरे को नहीं मालूम,
मतलब कहने मतलब समझ रहे, वो अनजान व्यक्ति है, प्रभु के बारे में ज्यादा जानता नहीं है, लेकिन फिर भी एक मन में एक उसकी क्या है, भावना है कि हाँ भाई कुछ भी डर है, भय है, कुछ भी चीज है उसके अंदर में, कुछ भी प्रेम है उसके अंदर में। ठीक है, देखिए परमेश्वर क्या किया, तो प्रभु जन को वहां से लेकर के, कोई हम परेशान होते हैं क्योंकि 4 बस बदलना पड़ता है हम लोग गाँव जाने के लिए, वो डायरेक्ट आराम से मेरे को क्या कर दिया। और परमेश्वर कहीं भी मेरे को लेके गया, मेरे को हर जगह आराम से रखा है। मैंने नहीं मांगा कभी भी, ना मैंने गाड़ी मांगी, ना मैं कुछ नहीं मांगता परमेश्वर मेरे को ऐसे करना, मेरे को सफर में कार दे देना, कुछ नहीं मांगते, पर वो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, इस पूरे के पूरे महीने क्या किया, जहां भी मैं गया अच्छे से रखा प्रभु मेरे। लेकिन वो भाई को मैं इतना देखा परमेश्वर का कि परमेश्वर ये वचन में इसलिए काम किया कि मेरे प्रार्थना करने से, कोई प्रार्थना हम हर के लिए करते हैं हमारे परिवार, वो एक इतने समय के बाद में तुरंत उसको क्या कर दिया, वो आशीष दे दिया। उस भाई को मैंने बताया तो उसके जहन में भी नहीं था, अरे हाँ ऐसा, वो क्या बोला, उससे पहले गवाही है, उससे पहले वो भाई जेल में था, कम से कम 8 महीना या 9 महीना हो गया था, कोई आसार नहीं। हम लोग मैं पाजी गए थे वहां, तो मैं स्पेशल गया था उनके घर में, क्योंकि मैं उनके घर रुका नहीं, क्योंकि वो भाई रहता तो मैं रुकता हूँ, क्योंकि वहाँ बहू भी है, सब लेडीज भी है, मामा भी, मैं सब है, मैं रुकता नहीं हूँ, भाई नहीं था बोल के। तो वहां गए हैं, वहां जाकर के प्रार्थना किए, और उससे पहले उनके नेगेटिव, ठीक है, और वो रिश्तेदार को बोला, वो बोला 50,000 दे दो काम हो जाएगा, वो खा गया, वो कोई 1 लाख खा गया, कोई 2 लाख खा गया, बेचारा 7-8 लाख रुपए क्या कर चुके थे, व्यय कर चुके थे, कहीं से कोई हो नजर नहीं आ रहा। वहां गए तो मैं बोला मैं तो प्रार्थना करता ही हूँ, बोला पाजी आप प्रार्थना करो। पाजी वहां प्रार्थना करके आए, प्रार्थना करके आया है, और हम यहाँ पर वापस आए हैं। और भाई मामा मेरा फोन किया, बोलता है कि ऐसे ऐसे करके उसका बेल अब हो जाएगा, जहां कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, ठीक है, कहीं रास्ता नहीं दिख रहा है, वो परमेश्वर उसको क्या कर रहा है। तो इसलिए परमेश्वर ने कुछ सिखाया कि बिना तेरे कहे तू मांगेगा बेटा जरूर दूंगा, लेकिन पहले अपने आप को तो क्या कर, ईमानदार बना के चला, तू खुद पहले ईमानदार बन, फिर तेरे जरिए जो है, मैंने मांगा नहीं कुछ भी की किसी के लिए कि प्रभु उसको गाड़ी दे, नया दे दे, उठाया उसके पास गाड़ी भी है, एक स्विफ्ट भी गाड़ी पुराना था उसके पास, उसके बाद इनोवा भी था, बुकिंग में चलाता है वो, दिल्ली इधर जहाँ कहीं भी जाता है जहाँ, ठीक है। अब जेल में था 1 साल, तो बेचारा बहुत तंगी में था, पैसा भी कर्जे में हो गया उन लोग, अब धीरे धीरे कर्जे भी, अब नया गाड़ी उसको परमेश्वर क्या कर दिया, अब दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता कहीं भी जाए, 2 दिल्ली का टूर लगाएगा, उसका किस्त क्या हो जाएगा, कहने मत समझ रहे। जब आप खुद ईमानदार रहेंगे ना, तो आपके जीवन में ऑटोमेटिकली, आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके खानदान के जीवन में, आपके अड़ोसी पड़ोसी के जीवन में, आपके साथ रिलेटिव के जीवन में जब अपने आप काम होने लग जाएगा, आपको पता भी, मैं ये गवाही अभी दे रहा हूं आपके सामने, ये फैक्ट गवाही मेरी, पाजी उसका साक्षात क्या है, गवाह है, और आप लोग भी हैं। तो परमेश्वर आज वो 1 साल लगा बेचारे को, मतलब जैसे ही हम लोग आए वैसे ही उसका आ गया बेल का, कि बेल हो जाएगा, लेकिन फिर भी 3 महीना लग गया, 12 महीने में वो भाई साहब बाहर आया। और उसको मालूम था कि ये भाई आया है, क्योंकि मेरे से बात भी कराया, जेल से बात किया मेरे से, वो जेल में था उस समय, बहुत कम शॉर्ट नोटिस में बात की हम लोग, शाम टाइम में जेल से बात किया। तो कहने मतलब ये आदमी ये सब चीजों को नहीं भूलता है। हमने कोई वाहवाही लूटने के लिए कोई काम नहीं किया, हम अपना काम करते जाएंगे। हमें काम करना है कि मेरा भाई क्या हो जाए, उसकी आत्मा क्या हो जाए, बच जाए। क्योंकि मेरे मामा से भी कई ऐसी बातें मैंने की, वहां पर सब बुरा हाल है वहां पर एक ही गांव में 8 से 10 गुरुद्वारे हैं, और 8 से 10 गुरुद्वारों की अलग अलग क्या है, मान्यताएं। वो बाबा ऐसे आया था, ऐसे करके हुआ था, ऐसे उसकी याद में गुरुद्वारा बन गया, वहां माथा टेक रहे हैं लोग। वहां पर ऐसा आया था, ये ऐसा था, वैसा था, पीर बेगम, मतलब उस समय कहां से आए बाबा लोग, और लोग क्या बना दिए, मजार बन गए, गुरुद्वारे बन गए, खड़े हो गए। तो कहने मतलब ये है कि वहां के, और तो हम लोग तो ठीक भी हैं, हम लोग की जगह ठीक में है, लेकिन वहां पर क्या है, लोगों का और बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। वो गुरुद्वारा वाला नहीं बात करते लोग, बस एक दूसरे की बुराई, और सब गुरुद्वारे खाली हैं,
खाली सब है। क्यों खाली है? क्योंकि बढ़ गए लोग। पहले क्या था, भीड़ होता था, है ना, भीड़ होता था, बाहर तक बैठे रहते लोग। अब क्या हो गए, बढ़ गए। सतनामी भाई लोग आप अलग बना लिए, ठीक है, वो फलाने लोग अलग बना लिए, ढिकाने लोग अलग बना लिए। तो बनाए नहीं, वहां क्या है, वो बिजनेस बना के रखे हुए, क्योंकि पैसा कमी नहीं है सरदारों के पास। अब कोई भी आता है तो आपको मेरी जैसे थोड़ी 10 रुपये डालेगा, वहां वैसा नहीं है। वो 500 रुपये से 1000 रुपये से कम डालते ही नहीं, कोई मैं देखा हूँ वहां। परमेश्वर के लिए उन लोगों को, अपने परमेश्वर के लिए क्या ही ईमानदार। इसीलिए परमेश्वर उनको क्या कर रहा है, आत्मिक रूप से नहीं बढ़ा रहा है, शारीरिक रूप से क्या कर रहा है। बहुत सारा कुछ मैं देख करके आया हूँ, लेकिन हम लोग कितने अच्छे जगह में है। और ये जो कलीसिया आपको मेरे को मिला है ना, ये प्रभु दुल्हन जो मिला है, ये कहीं नहीं देखा मैं। वहां मैं गांव में रात में सो रहा हूँ, 10 बजे नींद आ रहा है मेरे को, सो रहा हूँ, और पास में मठोला एक गांव है, लाइट गोल हो गया, वहां से सुन रहा हूं मैं अचानक से, तो हालेलुया 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 का आवाज आ रहा है, ठीक है। अरे संगति हो रहा है यार, मैं बोला तो जाना चाहिए था मेरे को, पता नहीं चला। मैं 10 बजे हो गया, वहां पर अंधेरा रहता, गांव का माहौल दूसरा, हमारे गांव तरफ अलग माहौल है वहां पर उसका। अब बगल में गांव है, दिन में चलेगा तो ठीक है, रात में थोड़ा दिक्कत है। अब सोच रहा हूं मैं क्या करूं क्या करूं। सो गया मैं, 10 बजे नींद आ गया मेरे को, और 1 बजे उठा, गाना चली गए। फिर सो गया मैं, फिर 3 बजे उठा, फिर गाना। ये दादा रे बाबा। अच्छा वो मैं गया, वचन का कोई नामो निशान। जहां वचन नहीं रहेगा ना, वहां के लोग कभी भी 10 सिंगर नहीं फूका जाएगा, कोई थरथराएगा नहीं, कोई थरथराएगा नहीं। वचन में लिखा ही रहेगा, पापों को मानो और छोड़ो, नहीं निकलेगा तो कोई मानेगा छोड़ेगा। गाना गाते रहो ना कुछ भी। अब सोचे कितना समय से गा रहे, 9 बजे से गा रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, रात भर गा दिए। सुबह 4 बजे तक 5 बजे तक गाए उन लोग गाना, और ऐसा गाना गाए कि मतलब पूरा गांव ही, बड़ा गांव है वो, और ज्यादा करके बाजीगर लोग, सतनामी लोग, ऐसे हम लोग उधर रहते हैं वहां, पोलू जो जगह है। और अच्छा मतलब लगा, अच्छा सिंगर भी आया था वहां, क्या फायदा। और सुबह देखोगे तो नहीं, माकुर भट्टी में बस वही कब काम, और रात भर उससे बड़ा आत्मिक कोई नजर नहीं आएगा आपको।